बच्चों आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का पार्ट सेकेंड सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट हमारा जो है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अलग लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हो जाएगा एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना था बच्चों, प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना तो हल करते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और फिर आएगी आपकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता और अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका आपका है 9, 8, 12, 5, 3। संचयी बारंबारता है 9 की 9, 9 8 17, 17 12, 9 2 9 2 7 2 9 29, 29 और 5 29 5 34 और 34 37। इसका मतलब हमें n बराबर आ गया, n बराबर 37, n बराबर 37, अर्थात n बाई 2 निकालेंगे तो 37/2 18.5। 18.5 कहाँ आएगा? इससे बड़ी ये लाइन आ जाएगी। कौन सी? 7.5, ये वाला लाइन 7.5 ये आ गई। अर्थात L बराबर हमारा आ गया, L बराबर 20 और F बराबर हो गया 12 और CF बराबर हो गया 17। फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और H का मान हो गया 10। H का मान 10, L का मान रख देते हैं 20, n बाई 2 हमने निकाल रखा है 18.5 और माइनस CF का मान है, CF का मान कितना है? 17 और F का मान दिया है 12 और H हमारा 10। 20 प्लस ये आपका आएगा 1.5, 10/12। 20 प्लस इसे करेंगे 15/12, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 20 प्लस 5/4, इसका भाग देंगे हम 4 का भाग देंगे 5 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
4 पंची 20, तो हमारा आ गया 20 प्लस 1.25, तो आंसर आ गया 2.25। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गा। एपी में, एपी हमारा दिया हुआ एपी में 121, 117, 113, सो दैट ये बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 121। ये लिखा है एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो ए का मान, डी का मान A2 माइनस A1, A2 है 117 माइनस 121 मतलब माइनस के 4, डी का मान माइनस के 4 और एल का मान हो जाएगा 0। हमें क्या याद करना है, एन याद करना है। कौन सा पद हम लगा देते हैं एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल 0, ए का मान यहाँ से रख दें 121 प्लस एन ज्ञात करना है, डी का मान माइनस के 4। इसके इधर 121 बराबर एन माइनस 1 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा 121 बराबर माइनस की 4n प्लस 4, 121 माइनस 4 बराबर माइनस की 4n, 125 बराबर माइनस की 4n, कट गया 125 बटे 4 बराबर है 125। अब हम n का भाग दे देते हैं, जो 4 का भाग देंगे 125 में, 4 3 12 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये हमारा n बराबर आ गया 31.25। इसका मतलब यहाँ तक धनात्मक है, इसके आगे जो होगा वो क्या है, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए 32वां पद, n बराबर 32वां पद ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। ए बटे बी बराबर 5 प्लस √3, तो जाएगा ए बटे बी माइनस 5 बराबर √3, अर्थात ए माइनस 5b बटे बी बराबर √3, जहाँ पर ए एंड बी पूर्णांक है। चूंकि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a माइनस 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इस तथ्य से हमें विरोधाभास हो रहा है, अतः यह कथन असत्य है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 प्लस √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें। x प्लस 4 माइनस x माइनस 7 तो 11/30 11/30 एलसीएम ले लिया हमने। x प्लस 4 और x माइनस 7 ठीक इससे कट गया तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर 11/30। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 x प्लस 4 यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 11/30। x से x कट गया माइनस 11 तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 बराबर 11/30। 11 से 11 कट गया माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा x स्क्वायर माइनस 3x 28 बराबर माइनस के 30। x स्क्वायर 3x 28 प्लस 30 बराबर 30 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। 2 बराबर 0। 2 कम 2 x प्लस 2 बराबर 0। x स्क्वायर 2x माइनस x 2 बराबर 0। x कॉमन x माइनस 2 माइनस कॉमन x माइनस 2 x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 0 तो x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 तो x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया बच्चों 2। x बराबर 2 इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1। x बराबर 1 का मूल जो हमारे आ गए मूल हमारे आ गए 1,2 1,2। ये क्या हो गया बच्चों हमारे आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता संचय बार निकाल। देखिए इसका हो जाएगा 2 5 2 का 2 5 का 5 5 2 7 7 7 प्लस x और ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 जोड़ेंगे 19 प्लस x 19 में 17 36 प्लस x और ये हो जाएगा आपका 20 20 जो 56 प्लस x y जोड़ेंगे 56 x प्लस y इसका हो जाएगा 9 65 x प्लस y 65 में 7 72 x प्लस y ये हो जाएगा 76 x प्लस y। चूंकि n बराबर हमें दिया हुआ है 100 इसलिए हमारा आ जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर होता है तो 76 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो गया 100। तो x प्लस y बराबर आ गया 100 माइनस 76 इसलिए x प्लस y बराबर 24। समीकरण 1। अब इसको माध्यक का निकालते हैं। माध्यक कितना दिया हमारा माध्यक दिया हमारा 525 कितना दिया है 525। चलो 525 l का मान कितना है हमारा l का मान है 500 और n/2 हमने निकाला है n/2 50। CF है हमारा 36 प्लस x और इसके बाद f लिया है हमारा 20 और h का मान है 100। h का मान इसके बाद इधर 525 माइनस 500 यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x और इसे काट दें 5 गुणे 5 यहाँ कितना है 25 यहाँ बचेगा आपका 10 में से 6 4 4 में से 14 माइनस x और गुणे 5 से 5 काट लें 5 बराबर 14 माइनस x तो x किधर ला दें 14 माइनस 5 तो x बराबर कितना आ गया 9 x बराबर 9। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस y बराबर 24 रख दीजिए 9 तो
प्लस वाई बराबर 24, वाई बराबर 24 माइनस 9, तो कितना हो गया 14 में से 5 1 15 x 15। ये हमारे बच्चे क्या हो गया आंसर आ गया, क्या हो गया हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करिए। क्योंकि हम जानते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A और कोण C का मान 180 होगा, समीकरण 1, और कोण B और कोण D का मान 180 होगा। चलिए कोण A, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का मान कितना दिया है 4y प्लस 20, C का मान कितना दिया है माइनस की 4x बराबर 180। तो जाएगा आपका माइनस की 4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20, 4x प्लस 4y बराबर आएगा 160। कितना आएगा 160। अब इसमें हमने 4 कॉमन ले लिया, तो माइनस का x प्लस y बराबर 160, काट दो, 4 चौको 16 40, तो माइनस x प्लस y बराबर 40, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D का निकालेंगे, तो वो भी 180 के, B का मान है 3y माइनस 5, D का मान है माइनस के 7x प्लस 5 बराबर 180। माइनस के 7x प्लस 3y और ये आपका 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया बराबर 180। ये समीकरण आपका सेकंड बन गया, समीकरण हमारा सेकंड बन गया। अब समीकरण 1 और 2 से, अब इसमें क्या करें हम, इसमें हम 3 का गुणा कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से 3 गुणा करते हैं, माइनस 3x प्लस 3y 4 3 12 120, इसको करते हैं माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो हमारा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया कट गया, तो यहाँ 4x बराबर आ गया, इसमें करो आप 0, 8 में से 2 गए 6 माइनस के 60, x बराबर हो गया माइनस 60/4, तो काट दीजिए माइनस की 15, x बराबर कितना आ गया माइनस की 15, x बराबर माइनस के 15। चलिए अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए 1 में रख देते हैं, तो माइनस x प्लस वाई बराबर 40, ये माइनस का दिया है माइनस के 15 प्लस y बराबर 40, 15 प्लस y बराबर 40, तो y बराबर हो गया 40 माइनस 15, कटा दीजिए, 10 में से 5, 3 में से 2, y बराबर हो गया 25, y बराबर 25। इसीलिए कोण A था हमारा 4y प्लस 20, y का मान 25 प्लस 20, 100, 25 चौको 100 प्लस 20 मतलब कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। कोण B हमारा दिया है 3y माइनस 5, 3 गुणे 25 माइनस 5, 75 माइनस 5, इसी तरह 75 माइनस कितना आ गया 70 डिग्री। कोण C का मान है माइनस की 4x, माइनस 4 और माइनस की 15, 15 चौको 60 डिग्री। कोण D का मान है माइनस के 7x प्लस 5, माइनस के 7 गुणे माइनस के 15 प्लस 5, 15 15 15 7 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 110। डी का मान आ गया 110। तो ये हमारे आंसर आ गए। ये हमारे क्या हो गए बच्चों आंसर है। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे
ये आंसर है कोण डी बराबर 110। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज दिशा में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें। स्तंभ की हमें लंबाई ज्ञात करें। चलिए, त्रिभुज APQ से दिया जाएगा आपका tan थीटा बराबर थीटा बराबर लंब तो हो जाएगा h बटे a प्लस एक्स समीकरण एक बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अब तथा त्रिभुज BPQ से तो tan फाई बराबर h प्लस एक्स, ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से तो हमारा दिया है 10, तो हमें x को हटाना। समीकरण 1 और 2 से तो आया tan फाई बराबर हो गया h बटे x, तो x बराबर हो जाएगा h बटे tan फाई। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 दिया है tan थीटा बराबर h प्लस ax, तो जाएगा a प्लस x tan थीटा बराबर h, तो जाएगा a प्लस x बराबर h प्लस tan थीटा। अब हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं a प्लस x का मान रख दो h अपॉन tan फाई बराबर h अपॉन tan थीटा, तो a बराबर हो जाएगा h अपॉन tan थीटा माइनस h अपॉन tan फाई। एलसीएम लेते हैं tan थीटा इंटू tan फाई। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा tan फाई माइनस tan थीटा और यहाँ h कॉमन आ गया। चलिए, ये बराबर क्या आपका जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई बराबर h tan फाई माइनस tan थीटा। इसलिए आपका h बराबर आ गया tan फाई माइनस tan थीटा बराबर a tan थीटा इंटू tan फाई। तो इसलिए h बराबर हो गया बेटा a tan थीटा इंटू tan फाई अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा। ये आपका फाई था। ये आपका इसका आंसर आ गया। क्या हो गया बच्चों? ये इसका आंसर आ गया। ये सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।